फेयर लवली को एक बार इस तरीके से अपने चेहरे पे लगा के देखो। मात्र 10 रुपए की ये फेयर लवली आपके चेहरे को एकदम शीशे की तरह चमका देगी। अब इसका नाम हो चुका है फेयर लवली से ग्लो एंड लवली, और ये पाउच मिल जाता है 10 रुपए का। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि 10 रुपए की फेयर लवली से आप अपने चेहरे को शीशे की तरह कैसे चमका सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 10 रुपए की फेयर लवली का पाउच खरीदा है। इसका नाम अब ग्लो एंड लवली हो चुका है। चलिए इसको पैकेट में से निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह के पैकेट में आती है, 10 रुपए का इसका पाउच मिल जाता है। आप इसकी शीशी भी ले सकते हो अगर आप बड़ी शीशी लेना चाहते हो, और काफ़ी जने तो इसको यूज़ भी करते हैं डेली यूज़ में। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 10 रुपए का ये छोटू पाउच खरीद लेना। आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी फेयर लवली है 10 रुपए में। उसके बाद आपको एक साफ़ सुथरी सी कटोरी लेनी है। यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है। उसके बाद आपको कटोरी में निकालनी है फेयर लवली। तो यहाँ पे मैं फेयर लवली निकाल लेती हूँ। आधा चम्मच आपको फेयर लवली लेनी है। अगर आपके पास बड़ी शीशी है तो आप उसमें से नाप के ले सकते हो। यहाँ पे आप देख लो मैंने कितनी क्वांटिटी में फेयर लवली ली है। इतनी ही क्वांटिटी में आपको फेयर लवली लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि अभी अभी हमने ये पैकेट में से निकाली है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रही थी। हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये एकदम पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स करना इसको स्टार्ट कर दिया है। आप भी इसको इसी तरीके से मिक्स कर लेना, क्योंकि ये पैकेट में जमी हुई सी होती है, इस तरह से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। वो फेयर लवली को मिक्स करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है नींबू। तो नींबू की 3 से 4 बूंदें आपको लेनी है। यहाँ पे आप देख लो मैंने नींबू ले लिया है। 3 से 4 बूंद आप चम्मच में ले लेना, और चम्मच में लेने के बाद आप फेयर लवली में मिक्स कर देना। जैसे हम फेयर लवली में नींबू डालेंगे तो जो फेयर लवली है वो फट जाएगी, जैसे दही और पनीर हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फटी फटी फेयर लवली हो जाएगी। देखिए किस तरह की हो चुकी है नींबू डलते ही। तो ये इसी तरह की होगी नींबू डलते के साथ। उसके बाद आपको इसे मिक्स करना है अच्छे से। अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स करते जाना, गोल गोल घुमाते हुए चम्मच की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितनी अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है। जब तक ये एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, मिल ना जाए, तब तक आप इसे मिक्स करते रहना। उसके बाद आपको इसमें डालना है कच्चा दूध। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच कच्चा दूध लिया है। तो कच्चा दूध मैं डाल लेती हूँ, और कच्चा दूध डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये क्रीमी पैक बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना क्रीमी पैक बन के तैयार हो रहा है। अब मैं इसको कुछ देर तक मिक्स करूँगी ताकि तीनों चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाए और एक पैक बन के तैयार हो जाए। उसके बाद ये लगाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हो। आपको किसी फंक्शन में, किसी शादी पार्टी में जाना है तो आप 2 घंटे पहले से ट्राई कर लेना। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। जितना भी कालापन है, जितनी भी डलनेस है, वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये क्रीमी पैक बन के तैयार हो चुका है। आप देखो कितना बढ़िया ये पैक बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है, कितनी देर के लिए लगाना है और कैसे इसको हटाना है। सबसे पहले आप मेरे फेस को देख लो कि मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा डलनेस है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे फेस पे ईचिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, मेरे फेस पे जगह जगह कालापन है, टैनिंग है, और पिंपल्स के बहुत सारे स्कार्स है जो अब काफ़ी कम हो चुके हैं। मैं इस वाली रेमेडी को यूज़ करती हूँ जिससे मेरे पिंपल्स के स्कार बहुत कम हो चुके हैं, और डलनेस भी काफ़ी हद तक सही हो गई है। टैनिंग भी मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा थी। तो चलिए मैं इस पैक को लगाना स्टार्ट करती हूँ। ब्रश की हेल्प से मैं इस पैक को लगा रही हूँ। आप इसे अपने हाथों से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसी तरीके से आपको ये अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली है सारी नेचुरल चीज़ें हैं। फेयर लवली एक ऐसी क्रीम है जो काफ़ी जने यूज़ करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फेयर लवली का। इसका आपको छोटा पाउच 10 रुपए का मिल जाता है, और इसकी आपको बड़ी शीशी भी मिल जाती है, और काफ़ी जने इसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपके घर में है तो आपको तो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पास फेयर लवली नहीं है, शीशी, तो आप 10 रुपए का ये छोटू पाउच ले लेना, और आपको इसमें काफ़ी क्वांटिटी में फेयर लवली मिल जाती है। नींबू सभी के घर में होता है, सभी के घर में नींबू का यूज़ होता है, और दूध भी सभी के घर में होता है। जब भी आपके घर में दूध आया करे तो आप कच्चा दूध निकाल लिया करो सुबह, और उसको रख लिया करो, स्टोर कर लिया करो उसे फ्रिज में, और जब भी आपको उसका यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कच्चा दूध अभी नहीं है तो आप
उबला हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हो। वैसे आपके घर जब भी दूध आया करे तो आप कच्चा दूध थोड़ा सा अलग निकाल लिया करो। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे पैक को मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, बिल्कुल बराबर तरीके से आँखों से बचा के। आँखों में नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें नींबू है तो आँखों में एलर्जी होगी, जलन होगी, तो आँखों पे ये नहीं लगना चाहिए। पूरे फेस पे आप इसे लगा सकते हो, गर्दन पे भी आप इसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है वो भी बताती हूँ। बहुत अच्छी रेमेडी है ये स्किन वाइटनिंग के लिए। आपका फेस इतना चमकदार शीशे की तरह चमकने लग जाएगा। जितने भी काले धब्बे हैं, पिंपल्स के निशान हैं, वो भी सब इससे दूर हो जाएगी। और आपके फेस पे अगर ग्लो नहीं है, डलनेस हो चुकी है, टैनिंग हो चुकी है, तो उसको भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे बिल्कुल बराबर तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब आपको क्या करनी है, अब आपको करनी है इसकी मसाज। तो देखिए मेरे बताए हुए तरीके से आप मसाज करना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आप मसाज करते जाना। किसी किसी का जो अपर लिप्स एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा काला होता है, नोज़ के पास भी, नाक के पास भी बहुत ज़्यादा कालापन होता है, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स होते हैं, और स्किन पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जहाँ जहाँ पे आपको स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम है आप उस जगह पे ज़्यादा मसाज करना। और किसी किसी का जो होठों के किनारे का एरिया होता है और होठों से नीचे का वो भी बहुत ज़्यादा काला हुआ हुआ होता है। तो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम भी है तो ये वाली रेमेडी से आपकी कालेपन की, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मसाज करनी है। सबसे ज़्यादा टैनिंग हमारे माथे पे हो जाती है क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो धूप इफ़ेक्ट करती है वो हमारे फॉरहेड को करती है, हमारे माथे को। तो माथे पे भी अच्छे से मसाज करना। और जब आप इसकी मसाज कर लोगे, आपको इसे निकालना कैसे है वो भी सब आपको वीडियो में बताऊंगी। 17-18 से ऊपर वाले ही इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, उससे नीचे वाले इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये रेमेडी। 17 साल 18 साल से ऊपर वाले, फिर वो लड़का हो या लड़की, सभी यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप इस वाली रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लियो मैंने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लिए। 2 से 3 मिनट आप मसाज करना फेस की। और जब आप मसाज करोगे ना आपको तभी नज़र आ जाएगा कि आपकी स्किन पे जितना भी कालापन था ना वो सब दूर हो चुका है। अब जब मैं इसे हटाऊंगी तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा निखरी हुई आपको नज़र आएगी कि आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि फेयर लवली से स्किन इतनी चमक सकती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने फेस की मसाज कर ली है। अब मैं इसको निकालती हूँ। इसको आपको निकालना कैसे है, आप एक रुमाल को, हैंकी को पानी में भिगोना और उसको निचोड़ लेना अच्छे से, ठीक है। निचोड़ने के बाद हैंकी से आपको ये निकालना है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको इसे कैसे हटाना है। आपको इसे डायरेक्ट जाके पानी से मुंह नहीं धोना है आपका, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाके पानी से मुंह धोगे ना तो आपकी स्किन पे चिकनाहट चिकनाहट रह जाएगी। जो भी क्रीम में चिकनाई होती है वो फेस से हटेगी ही नहीं। तो जैसे मैं बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये हटाना है। हैंकी को गीला करना है, उसको निचोड़ लेना है, और निचोड़ने के बाद उस हैंकी से आपको अपने फेस की ये पूरा पैक हटा लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको ये पैक निकालना है। मैं मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से ये पैक को निकालूंगी। और आप अपने आईब्रो वाले एरिया को भी अच्छे से मसाज करना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कालापन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से हटा रही हूँ। आपके पास मेकअप स्पॉन्ज है तो आप उससे हटा सकते हो, वरना जैसे मैंने आपको बताया हैंकी को गीला करके निचोड़ के आप उससे से हटा सकते हो। यहाँ पे आप मेरा फॉरहेड देखो कि मेरा फॉरहेड कितना ज़्यादा चमकदार और स्किन वाइटनिंग हो चुकी है। जितना भी कालापन दिख रहा था, जितने भी छोटे छोटे से स्पॉट दिख रहे थे, काले धब्बे दिख रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आ रही है। तो मेकअप स्पॉन्ज से निकालने से क्या होगा, फेस पे चिकनाई नहीं रहेगी, क्योंकि क्रीम में चिकनाई होती है, फेयर लवली में चिकनाईपन होता है। डायरेक्ट में से पानी से जाके धोती तो वो चिकनाई मेरे फेस पे ही रह जाती, उससे फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से क्या होगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारा पूरा पैक निकल जाएगा। और जब हम इस पैक को निकाल लेंगे तब आपको सादे पानी से, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धोना है। तो यहाँ पे देखिए मैं मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से ये पूरा मैंने निकाल लिया है। अगर आप ये मेकअप स्पॉन्ज खरीदना चाहते हो, आपके नियर बाय स्टोर पे मिल जाता है 40-50 रुपये में 2 पीस। और अगर नहीं मिलता है तो मैं टैग कर दूंगी, ऑनलाइन भी ये इतने रुपए का ही मिलता है। 100 रुपये में आपको 4-5 पीसेस मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ग्लो देख सकते हो, कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। चलिए नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लिया है। आप शाइन देख सकते हो, ग्लो देख सकते हो, इतनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है स्किन में। चेहरा देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है, बहुत
बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, इतना ग्लो आ गया है स्किन में। और जितने भी काले धब्बे थे, पिगमेंटेशन थी, टैनिंग थी, वो सब दूर हो चुकी है एक ही बार में। एक बार के यूज़ करने से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हफ्ते में आपने इसे 2 बार यूज़ कर लिया ना, तो आपकी स्किन शीशे की तरह चमकने लग जाएगी कुछ ही दिनों में। तो चलिए मैं आपको ना सुखा के भी दिखाती हूँ कि फेस को सोक करने के बाद स्किन में कितनी शाइन रहती है और स्किन में कितना अच्छा ग्लो आया है। तो यहाँ पे मैं मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से अपनी स्किन को सुखा लेती हूँ और सुखाने के बाद आप देखना कि कितनी प्यारी स्किन हो चुकी है। अगर आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, आपने कोई फेशियल नहीं कराया, तो आप थोड़ी देर पहले इस रेमेडी को यूज़ कर लो, 2 घंटे पहले। आपको इतना अच्छा निखार मिल जाएगा अपनी स्किन में, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई पार्लर ट्रीटमेंट लिया हो। घर बैठे आप पार्लर ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो भी कुछ ही पैसे खर्च करके 10 रुपए में। काफ़ी अच्छा आपको ग्लो मिल जाएगा अपनी स्किन में। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।